डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां और भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापार समझौते की जटिलताएं बढ़ती हुई दिख रही है। इस विषय पर हाल ही में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जो अमेरिका की राजनीति और व्यापार नीति को लेकर कुछ नई चर्चाएं खड़ी कर रही हैं। पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। खासकर भारत पर अमेरिकी टैरिफ जो 50% तक जा पहुंचा है, वो इस समय बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। और अब एक नया मोड़ सामने आया है जिससे ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति और उसके प्रभावों पर सवाल उठने लगे हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज ने एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से ये आरोप लगाया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत में देरी के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। क्रूज ने विशेष रूप से पीटर नवारो, जेडी वैंस और खुद ट्रंप का नाम लिया है। उनका कहना है कि ये लोग भारत के साथ व्यापार समझौता करने में रुकावट डाल रही हैं, जबकि भारत पर 50% टैरिफ की स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। क्रूज ने यह भी कहा है कि वो व्हाइट हाउस से लगातार जंग लड़ रही हैं ताकि भारत के साथ व्यापार समझौता किया जा सके। वो ये मानते हैं कि अगर ये टैरिफ खत्म होता है तो भारत के साथ व्यापार संबंध और मजबूत हो सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि लीक हुई ऑडियो क्लिप का क्या महत्व है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेटर क्रूज ने अपने दानदाताओं से की गई बातचीत में व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि ये लोग अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की प्रगति में रुकावट डाल रहे हैं। ऐसे साफ जाहिर होता है कि रिपब्लिकन पार्टी में भी इस मुद्दे पर गहरी चिंता और असहमति है। क्रूज ने यह भी कहा है कि टैरिफ लागू होने से भारतीय उत्पादों की कीमतें अमेरिकी बाजार में बढ़ सकती हैं और इसका असर अमेरिका के रिटायरमेंट सेविंग्स पर भी पड़ सकता है। इसको लेकर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चिंता बढ़ गई है क्योंकि स्थिति चुनावी प्रक्रिया पर असर डाल सकती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, ट्रंप ने हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावा किया था कि भारत और अमेरिका के बीच एक अच्छा समझौता होने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी और ये आश्वासन दिया था कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार होगा। लेकिन क्रूज का ये कहना है कि ट्रंप और उनके अधिकारियों की नीतियां पूरी तरह से समझौते की दिशा में अड़चन डाल रही हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही इस टैरिफ नीति को लेकर मतभेद उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां ट्रंप इसे अपनी ताकत के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ प्रमुख रिपब्लिकन नेता इसे नुकसानदायक मानते हुए इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ नजर आता है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और अब ये समझौता केवल व्यापार के लिहाज से नहीं बल्कि राजनीतिक दौर पर भी महत्वपूर्ण बन चुका है। ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते न केवल दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है बल्कि अमेरिकी राजनीति पर भी इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। आखिरकार ये सब कब और कैसे सुलझेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये स्थिति ये दिखा रही है कि ट्रंप के प्रशासन में व्यापारी और राजनीतिक दृष्टिकोण के बीच बड़ा अंतर है और इसके चलते अमेरिका में असंतोष की स्थिति बढ़ रही है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।